हेलो दोस्तों। साल 2024 ने दुनिया को वैसे तो बहुत सारे गम दिए, लेकिन वेब सीरीज के लिहाज से साल काफी बढ़िया रहा। खासकर इंटरनेशनल शोज के मामले में तो 2024 के शुरू से लेकर आखिर तक बैक टू बैक उम्दा शोज आते रहे और हमारा दिल खुश करते गए। तो चलिए बात करते हैं इस साल की सबसे बढ़िया 10 इंटरनेशनल वेब सीरीज की, जो मेरी नज़र में 2024 का हासिल हैं। एक वक्त था जब गाय रिची कमाल कमाल की क्राइम कैपर फिल्में बनाया करते थे। फिर ये होने लगा कि इस ब्रिटिश फिल्म मेकर की धार काफी कुंद पड़ गई। बोले तो इनकी फिल्मों में वो पुराना वाला मजा नहीं रहा, लेकिन 2024 में वो मजा दोबारा लौट कर आया, और वो भी एक डार्क और फनी वेब सीरीज के रूप में। सीरीज का नाम है दी जेंटलमैन, जिसमें पुराने वाले गाय रिची की सारी खूबियां मौजूद हैं, यानी कि आड़े टेढ़े अतरंगी किरदार, क्राइम की सिरफिरी दुनिया, हंसाने और चौंकाने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स, और सबसे बढ़कर गाय रिची का यूनिक और स्टाइलिश डायरेक्शन। तो नहीं देखी है तो जरूर देखिए। ये बिंज वर्दी सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेगी, इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी। इस अगले शो में वैसे तो कई लोचे हैं, लेकिन इसके साइंस फिक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो माइंड ब्लोइंग हैं। सीरीज का नाम है 3 बॉडी प्रॉब्लम, जो कई जगह हिचकोले जरूर खाती है। कुछ एक्टर्स की एक्टिंग भी इरिटेट करती है, लेकिन जब अपनी विचित्र स्टोरी विस्तार में कहती है तो देखने में बहुत मजा आता है। मतलब इस शो में एलियंस 200 साल बाद अर्थ पर आकर कहर बरपाने वाले हैं, लेकिन इंसान अभी से घबराया हुआ है, और इस साइकोलॉजिकल टेरर को इस शो बेहतरीन अंदाज में दिखाता है, जिस वजह से एक लड़की एलियंस को अर्थ का रास्ता बताती है। वो भी कमाल की स्टोरी टेलिंग है। इसके अगले सीजन का भी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि पहला सीजन तो सिर्फ बिल्डअप बनाने में खर्च हुआ है। 3 बॉडी प्रॉब्लम को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी। पीक सिनेमा कहे जाने वाले पहले सीजन के बाद ट्रू डिटेक्टिव के जितने भी सीजन आए उन्होंने हमें निराश ही किया, लेकिन अब 2024 में इस एंथोलॉजी सीरीज को जिंदा किया है ट्रू डिटेक्टिव के सीजन 4 ने, जो ऑब्वियसली सीजन 1 के लेवल का पीक सिनेमा तो नहीं है, लेकिन वैसा ही मिस्टीरियस और मूडी होकर उसकी याद दिलाने वाला बेहतरीन शो जरूर है। ये चौथा सीजन हमें बर्फ में डूबे अलास्का की अंधेरी रातों में ले जाता है, और गायब हुए वैज्ञानिकों की तलाश करते हुए जिस अंदाज में हर एपिसोड आगे बढ़ता है वो कमाल फिल्म मेकिंग का साक्षात उदाहरण है। इस क्राइम थ्रिलर की एकमात्र कमी ये है कि बाकी की तगड़ी सीरीज के मुकाबले इसका क्लाइमैक्स थोड़ा अंडरवेलमिंग है, उतना यादगार नहीं जितना पहले सीजन का था। ट्रू डिटेक्टिव सीजन 4 को आप जियो सिनेमा पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। एक अच्छे बिंज वर्दी शो की हम लोगों को हमेशा तलाश रहती है। 2024 के आखिरी महीनों में ऐसा ही एक बढ़िया शो रिलीज हुआ, जिसने एक रूथलेस कॉन्ट्रैक्ट किलर और एक MI6 एजेंट के बीच चूहे बिल्ली का बढ़िया खेल खेला। शो का नाम है द डे ऑफ द जैकल, जिसका जेम्स बॉन्ड नुमा हीरो फैमिली मैन भी है, और 3-4 किलोमीटर दूर से खोपड़ी उड़ा देने वाला शार्प शूटर भी। उसका पीछा करती है एक सीक्रेट एजेंट जो खुद भी मॉरली कॉम्प्रोमाइज्ड है, और इन दोनों के बीच के कैट एंड माउस चेज में ही इस शो का रोमांच छिपा हुआ है। अगर आपको यूरोप घुमाने वाली एक थ्रिलिंग स्पाई थ्रिलर देखना हो तो एडी रेडमेन के शानदार अभिनय वाली इस सीरीज को जरूर ट्राई कीजिए। ये जियो सिनेमा पर इंग्लिश और हिंदी में स्ट्रीम हो रही है। 2024 में ही एक बड़ा ही अतरंगी और मसालेदार शो देखने को मिला, जिसे दुनिया भर में ही बहुत पसंद किया गया। शो का नाम है फॉल आउट, जिसमें एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद काफी लोग अंडरग्राउंड जीवन जीने लगते हैं और फिर एक दिन सरफेस पर आकर रियल जीवन ढूंढते हैं। इस शो में इतने सारे अजीबोगरीब किरदार हैं, इतनी सारी अजीबोगरीब सिचुएशंस हैं, इतनी अनप्रिडिक्टेबल कहानी है कि इसे बिंज वॉच करने में स्वाद आ जाता है। इसकी बस एक कमी है कि पहले सीजन का काफी बड़ा हिस्सा इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग में खर्च हुआ है, किरदारों की बैक स्टोरी सुनाने में खर्च हुआ है, इसलिए मारक मजा पाने के लिए हमें सीजन 2 का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। फॉल आउट को आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। 5वां शो एक बेहद खूबसूरत सिनेमा है, जिसका ब्लैक एंड व्हाइट होना इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है, और अगर आपने बढ़िया क्वालिटी के डिस्प्ले पर इसे देखा तो आप इससे लगभग सम्मोहित ही हो जाएंगे। इस मिनी सीरीज का नाम है रिप्ली, जो एक लालची बहरूपिये की क्लासिक क्राइम नॉवल जैसी कहानी कहता है। धीमी रफ्तार के साथ अपने एंटी हीरो के पागलपन को बिल्ड किए जाता है, और ऐसे साइको किलर के रोल में एंड्रू स्कॉट की सटल एक्टिंग जैसे कहर ढा देती है। रिप्ली को नेटफ्लिक्स पर जरूर देखिएगा, हिंदी या इंग्लिश में। शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आप इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर की फिल्म मेकिंग से मैस्मराइज हो जाएंगे। ऐसा सिनेमा देखना हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जो हमें एंटरटेन करते हुए ऐसी हिस्ट्री दिखाए जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत ही पता होता है, लेकिन जानने समझने की उत्सुकता जीवन भर की होती है। ऐसी ही एक बेहद शानदार सीरीज है से नथिंग, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड के ब्रिटेन से आजाद होने की असली और कॉम्प्लेक्स कहानी दिखाती है।
दो रियल बहनों के सहारे इस सीरीज ब्रिटेन के खिलाफ IRA यानी कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के संघर्षों को दिखाती है और साथ ही IRA को भी कटघरे में खड़ा करती है उन अपराधों के लिए जो उन्होंने अपनी खुद की जनता के खिलाफ किए थे। ये मिनी सीरीज आर्म्ड रिवॉल्यूशन को रोमांटिसाइज करती है, लेकिन साथ ही जब आगे चलकर क्रांति की आग ठंडी पड़ने लगती है तब भी अपने हैरान परेशान किरदारों की सच्चाई टटोलती रहती है और इसीलिए थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा का रूप अख्तियार करती है। सच्चे इतिहास पर सिनेमा देखना पसंद करने वालों को ये कमाल की सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जरूर देखनी चाहिए। वो लोग न जाने किस मिट्टी के बने होते हैं जो सिनेमा बनाने से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि कांटों से कटीले अपने ट्रॉमा को पर्दे पर जीवंत कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्तब्ध कर देने वाली सीरीज बेबी रेनडियर की, जिसमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन आदमी और औरत दोनों के हाथों प्रताड़ित होता है। इस मिनी सीरीज के नायक को पहले तो मार्था नाम की एक महिला खतरनाक रूप से स्टॉक करती है और दूसरी तरफ एक टीवी राइटर ड्रग्स देकर असॉल्ट करता है। ये हार्ड हिटिंग सीरीज सत्य घटनाओं पर आधारित है और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़ी कर देने वाली बात यह है कि जिसके साथ ये सच्ची खौफनाक घटनाएं घटी हैं उसी रिचर्ड गैड ने इस सीरीज को लिखा, क्रिएट किया और कॉमेडियन का लीड रोल भी खुद ही प्ले किया, यानी अपने ट्रॉमा को पर्दे पर दोबारा जिया, वो भी बिना किसी कड़वाहट के। नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर बेबी रेनडियर जरूर देखिए, क्योंकि 2024 का सबसे हार्ड हिटिंग शो यही है। अब बात 2024 के टॉप 2 शोज की, और ये दोनों ही शोज ऐसे हैं जो 2024 का टॉप शो होने की काबिलियत रखते हैं। पहली बात कर लेते हैं उस गैंगस्टर शो की जिसने कॉलिन फेरल जैसे महास्मार्ट आदमी का ऐसा माइंड ब्लोइंग रंग रूप चरित्र बदला कि बैटमैन को जोकर के बाद सबसे खतरनाक दुश्मन दे दिया। बात हो रही है DC के दी पेंगुइन की, जो कि दी बैटमैन फिल्म के खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होता है बिना बैटमैन के, और साल का सबसे शानदार गैंगस्टर ड्रामा हमारी नजर कर देता है। क्राइम की दुनिया पर बना यह ग्रिटी और डार्क शो इतना बेहतरीन है कि मार्टिन स्कॉर्सेज़ी के सिनेमा की छाप लिए है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स लिए है, सही और गलत वाले मॉरल ग्रे एरियाज की बेहद उलझी हुई कहानी लिए है, और कॉलिन फेरल और क्रिस्टीन मिलोटी का अद्भुत अभिनय लिए है। कॉलिन फेरल ने तो भारी भरकम प्रोस्थेटिक्स पहनकर खुद को जैसे ट्रांसफॉर्म किया है, और पेंगुइन की कॉम्प्लेक्सिटी को बयां करने वाली जिस तरह की लाजवाब महीन एक्टिंग की है, वो कसम से बहुत लंबे समय तक याद रखी जाएगी। इस अल्टीमेट गैंगस्टर शो को आप जियो सिनेमा पर हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं। अब इस वीडियो का आखिरी शो, जो मेरी नज़र में क्या दुनिया भर के ज्यादातर लोगों की नज़र में 2024 का बेस्ट शो है। ये न सिर्फ एक बेहद खूबसूरत सिनेमा है बल्कि सिनेमैटिक आर्ट है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिनेमा है। नाम है शोगुन, जो कि एक अमेरिकी ड्रामा सीरीज है लेकिन मोस्टली जापानीज भाषा में है। इस सीरीज का अगर आप ट्रेलर और पोस्टर देखेंगे तो लगेगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी तगड़ी बैटल्स देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन इस हिस्टोरिकल फिक्शन सीरीज का कमाल ये है कि इसमें एक भी लंबा चौड़ा और तगड़ा बैटल सीक्वेंस नहीं है, और एक घंटे के 10 एपिसोड में ज्यादातर वक्त सिर्फ और सिर्फ बातचीत है। लेकिन फिर भी ये सीरीज अपनी कमाल की स्टोरी टेलिंग, खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी और इंटेंस इमोशनल एक्टिंग के दम पर 10 घंटों के लिए आपको हर सेकंड बांधे रखती है, वो भी एकदम सम्मोहित अवस्था में। इसमें है 1600 के जापान की खूबसूरत डिटेलिंग, ईस्ट और वेस्ट का कल्चर क्लैश, उस दौर के जापान के हैरान कर देने वाले ब्रूटल नियम कायदे, यूरोपियन इंपीरियलिज्म का जापान पहुंचना, और जापान में ही क्रिश्चियनिटी की अलग अलग धाराओं का आपस में टकराना। बिना कोई शक शोगुन एक मास्टरपीस है जिसे आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हर हाल में देखना चाहिए, अभी के अभी देखना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि 2024 में कौन से विदेशी शोज आपको बहुत पसंद आए। इन 10 बेस्ट शोज के अलावा भी 2024 ने कई अंडररेटेड शोज हमारी नजर किए हैं, उन पर एक वीडियो अलग से बनाने की भी कोशिश करूंगा। मिलते हैं 2025 में।